दिलों में जो नफरतें होती है, बैर होता है, गंदगी होती है दूसरों के मुतालिक, कभी ना कभी वो ज़बान पे आ ही जाती है। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारे, घर में घुस। कैसा हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो बताना चाहता हूँ, जस्ट मेरी नजरों से द इकोनॉमिक्स टाइम्स मुंबई एडिशन का एक आर्टिकल गुजरा जो पेज नंबर 2 पे था, जो आपकी स्क्रीन पे भी है, जिसमें बताया गया है कि SC डिसअप्रूव ऑफ MP's मध्य प्रदेश मिनिस्टर ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स अगेंस्ट कर्नल कुरैशी। इतना बड़ा आर्टिकल आया द इकोनॉमिक्स टाइम्स में, डेटेड 16 में फ्राइडे 2025। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे बिगिनिंग में मैंने कहा ना कि जो दिलों में नफरतें रहती है दूसरों के मुतालिक, वो जबान पे आ ही जाती है। अब ये देख लीजिए, ये सिटिंग MLA 1990 से लेके आज तक 30 सालों से 8 दफा का 8 टर्म्स का MLA विजय शाह मध्य प्रदेश बीजेपी से अटैच है। तो इसने इतना गंदा कमेंट्स दिया कर्नल सुफिया कुरैशी के मुतालिक। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि हमेशा कहती है कि हम औरतों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, और ये कर्नल जिसके पेरेंट्स, हस्बैंड, अदर फैमिली मेंबर्स पूरी जिंदगी दी है, हिंदुस्तान की डिफेंस के लिए पूरी जिंदगी दी है, और ये लेडी कर्नल जो माइनॉरिटी से वाबस्ता है, अगर इंडिया पाक की जंग में अदर लेडी ऑफिसर उनके साथ, और जो IAS ऑफिसर था उसके साथ बैठ के कैमरे पे हुकूमत के कहने पे जो दे रहे थे कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, जंग में ऐसा हुआ, तो ये विजय शाह जिसका इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है, 1990 से आज तक नहीं हारा, 8 टर्म का MLA मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, और वो कितनी बदतमीजी से इतनी बड़ी लेडी ऑफिसर का इंसल्ट करने की कोशिश किया। अब हुआ क्या है कि ये शायद मोदी जी को खुश कर रहा होगा कि इसको सेंटर में मिनिस्ट्री मिल जाए, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, जो भी इसके दिल में रहे कि जितना हो सके मैं बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को, JP नड्डा को खुश करूं ताकि मेरी ज्यादा तरक्की हो। लेकिन यहाँ से उल्टा पड़ गया। हम सल्यूट करेंगे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जजेस का, हम सुप्रीम कोर्ट को सल्यूट करेंगे कि उन्होंने आदेश दिए कि ये गिल्टी विजय शाह MLA पे FIR रजिस्टर्ड हो, और जो फर्स्ट टाइम जो लूज सेक्शन के साथ FIR रजिस्टर्ड हुई थी, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजेस ने लताड़े पुलिस को, आप क्या सेक्शन लगा रहे हैं, ऐसा सेक्शन लगा रहे कि पहली डेट में ये आउट हो जाएंगी, FIR डिसमिस हो जाएंगी। तो विजय शाह को पता चल गया है कि ये जो इंसल्ट करने की कोशिश किया माइनॉरिटी की वुमेन से, कर्नल सुफिया कुरैशी से, तो उसको बहुत भारी पड़ा। अब FIR तो रजिस्टर्ड हो ही गई है, अब माफी मांगेगा, तलाफी करेगा, लेकिन देखना है कि मोदी, अमित शाह, JP नड्डा इसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं।
उनमें कुछ गैरत बाकी है कि इतनी बड़ी ऑफिसर की जो इसने इंसल्ट किया सरेआम कैमरे पे पब्लिक के सामने विद इसके जो पार्टी के नेता थे कार्यकर्ता थे, तो विजय शाह पे स्टर्न एक्शन होना चाहिए। और जो कर्नल कुरैशी है जो इतनी ऊंची फैमिली से आ रही है, जो कि पूरी फैमिली ने डिफेंस के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी है, मगर विजय शाह को जरा सी भी गैरत नहीं थी। वो मोदी को खुश करने, शाह को खुश करने, नड्डा को खुश करने के चक्कर में खुद ही गोता खा गया। एफआईआर तो रजिस्टर्ड हुई है और मुमकिन है कि इसकी मिनिस्ट्री भी चले जाए, मध्य प्रदेश का मिनिस्टर है और इससे डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, इसे एमएलए रहना कतई नहीं रहना चाहिए।